वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किरचॉफ्स लॉ बताया था, फिर उसके बाद नोडल एनालिसिस स्टार्ट किया था, दैट इज बेसिकली केसीएल। सो हमने हाउ टू अप्लाई नोडल एनालिसिस उसके स्टेप्स लिखे थे। फर्स्टली डिटरमाइन द नोड्स, नोड आइडेंटिफाई करिए, देन बॉटम नोड को हम रेफरेंस ले लेते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड राइट ऑल अदर नोड वोल्टेजेस, जितने अननोन हैं वहाँ पे वेरिएबल दे दीजिए, देन राइट नोड इक्वेशन दैट इज केसीएल फॉर ईच अननोन नोड, और फाइनली फिर हम नोड वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वहाँ पे हमने एक लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था। अभी हम थोड़ा और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो एक सर्किट लेते हैं दैट इज लाइक this is 10 volt. Now you are asked to calculate current supplied by each battery, ठीक है। यहाँ पे दो बैटरी लगी हुई है, दैट मीन्स आपको करंट कैलकुलेट करनी है 2 ओम रेजिस्टेंस में, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस में और 1 ओम रेजिस्टेंस में, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली सीरीज से कनेक्टेड हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, नोड डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बॉटम नोड को रेफरेंस ले लेना है। ये बॉटम नोड, इसको हमें रेफरेंस ले लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, दैट इज 0। ये सब क्या हो गया, ये सब 0 पोटेंशियल हो गया। देन राइट वोल्टेजेस ऑफ अदर नोड्स विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल। सो नाउ अब हम चलते हैं, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये एक नोड है और ये एक, ठीक है। सो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ये डायरेक्टली 12 वोल्ट की बैटरी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ का होगा 12 वोल्ट, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज, अगेन 10 वोल्ट बैटरी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो दिस विल बी 10 वोल्ट। देखिए ये हमने लास्ट में ही बताया था, बैटरी समझिए जरा, बैटरी है अगर, तो ये बैटरी अगर ये 5 वोल्ट की है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो बड़ी डंडी है, जिस तरफ प्लस पोलैरिटी है, तो ये जो बड़ी डंडी है इधर वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हाई, यहाँ ज़्यादा, माइनस की तरफ लो। दैट मीन्स ऑलवेज यहाँ का पोटेंशियल इधर से 5 वोल्ट ऊपर होगा। सो सपोज यहाँ का वोल्टेज अगर x है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, x+5, तभी तो यहाँ 5 का डिफरेंस रहेगा। एंड दिस इज द फीचर ऑफ वोल्टेज सोर्स की इन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ऑलवेज 5 वोल्ट ही रहना है, ठीक है। तो हम अगर किसी भी बैटरी, किसी भी वोल्टेज सोर्स के किसी भी टर्मिनल पे पोटेंशियल अगर लिखना चाहते हैं, तो हम देखें उसके दूसरे साइड में कितना पोटेंशियल है, बस उसी में हम जोड़ के या घटा के लिख दें। अगर हम हायर साइड में गए हैं तो उसमें उतना ईएमएफ हम ऐड कर देंगे, अगर लोअर साइड में गए हैं तो उतना ईएमएफ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो जैसे जब हम यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे थे, अगेन यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे थे, तो हमने देखा यहाँ पे हायर साइड का पोटेंशियल लिखना है, तो हमने देखा दूसरी तरफ पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है दैट इज 0, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, उसमें 0 में 12 ऐड कर दिया क्योंकि हायर साइड जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर 10 वोल्ट, करेक्ट।
नाउ व्हाट अबाउट दिस टॉप नोड, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ का पोटेंशियल हम नहीं लिख सकते। स्टूडेंट क्या है, कई बार कंफ्यूज रहते हैं, वो कुछ बताने लगते हैं कि 10 होगा सर, 12 होगा, 12 में से 10 माइनस करके 2 बता देंगे। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल हम नहीं लिख सकते हैं जब तक हमें कोई करंट नहीं पता है। जब तक ये हमें तीनों रेजिस्टेंस में से किसी एक की करंट नहीं पता है तब तक हम पोटेंशियल नहीं लिख सकते हैं, और वो हमारे लिए अननोन है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज वी, ये हमारे लिए अननोन है। तो ये हम एक्स्ट्रा जो मार्किंग किया है इसको रफ कर देते हैं। करेक्ट, सो यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अननोन नोड पे नोड इक्वेशन लिख देंगे, दैट मीन्स KCL एट V, नोड V। तो नोड इक्वेशन लिखेंगे कहाँ पे, नोड V पे। नोड का नाम उसका पोटेंशियल से हम लेते हैं, नोड V1, नोड V2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम नोड V पे पोटेंशियल KCL लिखेंगे तो उसके लिए हमको करंट अज्यूम करनी पड़ेगी। करंट पता होना चाहिए, तभी तो आने वाली करंट जाने वाली करंट देखेंगे। तो इसमें करंट तो हमने बताया नहीं, तो करंट हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो जब हमें करंट नहीं पता होता है तो हम कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर लें। अभी क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि ये सर प्लस टर्मिनल से निकलेगी तो ये इसमें ऊपर की तरफ करंट होगी, इसमें भी प्लस से निकलेगी ऊपर की तरफ होगी। देखिए, हमें ये सोचना ही नहीं है, हमें ये सब सोचना ही नहीं। अगर करंट अननोन है तो हमें क्या है, हम कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर लें। अगर हमारा डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया है वो उल्टा होगा, अपोजिट होगा एक्चुअल डायरेक्शन, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो हमें कभी भी ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि करंट इधर से निकलेगी, ये उधर से नहीं निकल सकती है। तो हमें क्या है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लेना है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जनरली मैं आउटगोइंग लेता हूँ, आप कुछ भी डायरेक्शन ले लेते हैं। मैं क्या है, मैं इसको आउटगोइंग लेके करता हूँ। ठीक है, अब इसमें कहेगा स्टूडेंट कि ये I1 सर ये बड़ी वाली डंडी के पास कैसे जा सकती है, प्लस टर्मिनल पे कैसे जा सकती है, ये तो इधर से निकलेगी। अरे भाई नहीं जाएगी तो I1 का वैल्यू नेगेटिव सॉल्व होके आ जाएगा, उसमें क्या परेशान होना। ठीक है, सो अब हमने जब करंट असाइन कर दिया तो अब हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने I1, I2, I3 तीनों को आउटगोइंग कंसीडर किया है। सो आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग, इनकमिंग हमने लिया ही नहीं है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, सर ये कैसे हो सकता है कि सारी बाहर ही जाएं, कोई अंदर आ ही नहीं रही है तो बाहर क्या जाएगा। अरे भाई ये जो I1, I2, I3 है, इन तीन में से कोई नेगेटिव भी तो हो सकता है, हो सकता क्या, होगा ही। ठीक है, सो अब हमने क्या बताया था, राइट ऑल द करंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ करंट्स इन टर्म ऑफ नोड वोल्टेजेस बाय यूटिलाइजिंग ओम्स लॉ। करेक्ट, तो अब हम लिख देते हैं। तो देखिए I1 लिखना है, तो करंट अगर I1 लिखना है ओम्स लॉ से, तो देखो I1 कहाँ, सर्किट में आ जाओ। I1 कहाँ जा रही है, I1 फ्लो हो रही है कहाँ से, ये 2 ओम रेजिस्टेंस से। तो 2 ओम रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ हम जानते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट अगर I हमें कैलकुलेट करनी है, ये पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, तो ओम्स लॉ हमसे ये कहता है कि बस हम इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट और राइट दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल देख लें और उसका डिफरेंस लिख दें, V1 माइनस V2 अपॉन R, दैट इज ओम्स लॉ। अब कोई कहे कि सर ये V2 माइनस V1 क्यों नहीं लिखा आपने, तो भाई हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा है। तो हमने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर करंट को हमने ये डायरेक्शन दे रखा है, दैट मीन्स V1 हमारे लिए हायर पोटेंशियल है।
देन V2, करेक्ट। सो अब हम देखते हैं I1 कहाँ पे फ्लो हो रहा है, 2 में फ्लो हो रहा है, तो 2 पे हम ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो 2 के यहाँ का पोटेंशियल तो 2 का V है और नीचे का पोटेंशियल 12 है, तो V माइनस 12 अपॉन 2, खत्म। अब I2 ये V पोटेंशियल है माइनस 10 अपॉन 1 इक्वल टू I3 10 ओम में फ्लो हो रही है, तो यहाँ का पोटेंशियल V, ऊपर का पोटेंशियल V है, नीचे का पोटेंशियल 0 है, तो V माइनस 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0, खत्म हो गई। नोड इक्वेशन हमने लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एलसीएम और ये नहीं, सिंपल कोफिशिएंट हमें सेपरेट कर लेने हैं। 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 और कांस्टेंट टर्म 12 अपॉन 2 प्लस 10 ये इधर चला गया, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 10 हम एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 10 प्लस 1 V और यहाँ से कितना आएगा 6, ये 16, तो ये कितना आ जाएगा V इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये V हमने 10 कैलकुलेट कर लिया मतलब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यस, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये V का वैल्यू सॉल्व कर लिया, तो V का वैल्यू कितना आया 10 वोल्ट। अब देखिए अब आपने इसके सारे नोड वोल्टेज जो है, सॉरी ये तो नोड नहीं है, ये तो सेम नोड है, ये जिनको हमने रेड से हाईलाइट कर रखा है, ये आपको पोटेंशियल पता चल गया है। अब क्या है, अब आपसे जो पूछा गया है वो बता दीजिए। तो 12 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से I1 है कितना 10 माइनस 12 अपॉन 2 नीचे की तरफ है, ठीक है, ये कितना आया -2 अपॉन 2 टूवर्ड्स डाउन, -1 एम्पियर टूवर्ड्स डाउन। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है भाई जो हमने अज्यूम किया था कि I1 नीचे की तरफ बह रहा है वो एक्चुअल में ऊपर की तरफ है, दैट्स वाई I2 क्या आ गया हमारा, सॉरी I1 हमारा क्या आ गया, हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ गया। सो I1 इज व्हाट 1 एम्पियर अपवर्ड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी करंट। नाउ अब 10 वोल्ट की बैटरी से देख लीजिए, 10 वोल्ट की बैटरी में हमने क्या अज्यूम किया है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 10 वोल्ट माइनस 10 भाई V का वैल्यू क्या है 10 है, माइनस 10 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो गया, ये 0 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि ये 10 वोल्ट की बैटरी से कोई करंट निकलेगा ही नहीं। सो these are the required answer, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो हमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, करंट सोर्स लेते हैं, एक करंट सोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम करंट सोर्स भी रखेंगे। फाइव वोल्ट
10 volt, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm. This is 2 ampere. Now you are asked to calculate current in 6 ohm resistor using nodal analysis. करेक्ट. तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं. हमें क्या बताया गया था? बॉटम नोड को हम ग्राउंड ले लेते हैं. बॉटम नोड को ग्राउंड ले लेते हैं. तो ग्राउंड लेने का मतलब क्या हुआ? ये सारा पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया. ये जीरो पोटेंशियल पे हो गया. नाउ अब हम दूसरे नोड्स लिख देते हैं. ये हो गया 5 वोल्ट. करेक्ट. अब देखिए, करंट सोर्स अगर दिख जाए सर्किट में तो सबसे पहला काम ये कर दिया करिए कि करंट लिख दिया करिए. ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 एम्पियर की करंट अपवर्ड बहेगी. अच्छा, ये 2 ओम का करंट सोर्स जो लगा है तो इससे केवल हमको इस ब्रांच की करंट पता चली. बस इतनी करंट, इतने पोर्शन ऑफ सर्किट के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2 एम्पियर की करंट इसमें बहेगी. बाद में डिवाइड होगी, कितनी होगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन करंट सोर्स वाली ब्रांच की करंट फिक्स हो जाती है विद डायरेक्शन. करेक्ट. तो जब हमको इस 4 ओम रेजिस्टेंस का करंट पता ही है तो हमको ये जो नोड है यहाँ का पोटेंशियल लिखने की जरूरत, ये जानने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू नो. ये जानने की जरूरत नहीं. इसलिए नहीं है क्योंकि इस ब्रांच का, इस नोड को अगर हम कैलकुलेट भी कर लें तो उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? 4 ओम में करंट कैलकुलेट करने के लिए पड़ेगी. तो 4 ओम में करंट तो हमें पता है 2 एम्पियर है, तो हम यहाँ का पोटेंशियल जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहला काम ये किया करिए, करंट सोर्स जहाँ पे है वो करंट मेंशन कर दीजिए, तो वो दिख जाएगी आपको कि ये करंट हमको ऐसे फ्लो हो रही है. ठीक है ना. नाउ अब यहाँ का पोटेंशियल, अगेन ये पोटेंशियल क्या है? दैट इज वी, अननोन है हमारे लिए. ठीक है. अब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ का पोटेंशियल भाई क्या होगा? V माइनस 10 होगा. क्यों? क्योंकि ये जो बैटरी लगी है 10 वोल्ट की है, इधर का वोल्टेज V है, तो ये बैटरी चिल्ला के कह रही है भैया इधर का वोल्टेज क्या होगा? कम होगा V से. कितना? 10 वोल्ट. करेक्ट. तो ये पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट. तो हमने ये काम कर लिया, सारे पोटेंशियल लिख दिए, नोड पोटेंशियल लिख दिए. अब हम क्या करेंगे? नोड V पे KVL लिख देंगे. ठीक है. KCL, सॉरी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट एज्यूम करना पड़ेगा. तो हम बता चुके हैं I1. अच्छा, इसकी करंट तो पता ही है, मिडिल ब्रांच की 2 एम्पियर है, इसमें हमने I2 ले लिया. तो ये क्या हो गया? I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 हो गया. I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे भाई? V माइनस 5/2. ये कैसे लिख दिया V माइनस 5? क्योंकि ये I1 करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, तो बस 2 ओम रेजिस्टेंस को पकड़ लो, यहीं पे ओम्स लॉ लगा दो. 2 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज है? दैट इज V. नीचे कितना वोल्टेज है? दैट इज 5. डिफरेंस डिवाइड बाय 2 रेजिस्टेंस. नाउ I2, व्हाट इज I2? सो I2 देखिए, I2 किस में बह रही है? I2 किस में बह रही है? I2 6 ओम में बह रही है. बस 6 ओम को हमें देखना है और कुछ नहीं. I2 6 ओम में बह रही है तो वो हमें देखना है. कितना होगा? 6 ओम के ऊपर कितना वोल्टेज है? V माइनस 10 है. और नीचे कितना वोल्टेज है? 0 है. डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 प्लस 1/6, 5/2 और प्लस 10/6 और 2 पहले से था, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे हम 6 LCM ले लेते हैं. 3 और ये हो गया 1
और यहाँ पे हम कितना लेंगे, यहाँ पे भी हम 6 ले लेते हैं। तो ये हो गया 15, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये 6 तो कैंसिल हो गया, ये 4v इक्वल टू 37। तो यहाँ से हमें v का वैल्यू कितना मिल गया, 37 डिवाइड बाय 4 वोल्ट। ये आपने कैलकुलेट कर दिया 4 वोल्ट। यहाँ का वैल्यू जो है ये आपने 37/4 कैलकुलेट कर दिया। अब क्या पूछा गया था, कैलकुलेट करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम साइड में पहुंचा देते हैं। ठीक है, नाउ 6 ओम में करंट, अब 6 ओम में करंट हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग करंट कितनी है भाई, I2 है, I2 ही तो है नीचे की तरफ। I2 लिख दो, V -10 -0/6। V का वैल्यू क्या है, 37/4 -10 -0 डिवाइड बाय 6। तो ये कितना आया, माइनस का ऊपर कितना आया 40 माइनस का 3 24। ये क्या है, टूवर्ड्स डाउन। तो ये क्या हो गया, -1/8 एम्पियर टूवर्ड्स डाउन। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो एक्चुअल डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू आवर एजम्पशन। तो हमने डाउनवर्ड लिया था, बट एक्चुअल करंट क्या है, एक्चुअल करंट कितनी होगी, दैट इज 1/8 एम्पियर अपवर्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन किए। अभी हम एक लेक्चर इसका और कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।